हेलो एवरीवन। हमने जो चार्ट पैटर्न की सीरीज शुरू की थी उसमें हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न कवर कर लिए हैं। आज हम एक स्टेप आगे चलते हैं और शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न। तो हम सबसे पहले देखेंगे बुलिश रेक्टेंगल। ये हम अपना चार्ट समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया टाइम, ये हो गया प्राइस और ये हमारा प्राइस है। तो बेसिकली ये हमारा पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि यहां से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में था और यहां पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद प्राइस नीचे आया और प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया और सेम लेवल पे प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, यानी जहां पे हमारा R1 था वहीं हमारा सेम लेवल पे R2 होता है और वहां से प्राइस फिर नीचे आता है और फिर अपने सपोर्ट के पास से फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये W पैटर्न है या डबल बॉटम है। तो हमारा जो W या डबल बॉटम पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनता है और जब पैटर्न बनता है तो हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और अभी हम जो बात कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। आपने ये समझ लिया ये बनता कैसे है। एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड चलने के बाद एक जोन में मार्केट कंसोलिडेट होती है, यानी हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है और उसके बाद हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न है उन सब में अगर हमारे चार्ट पे पैटर्न बन रहा है या अग्नि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है और हमारा बुलिश रेक्टेंगल बनता है, इसका मतलब है कि हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इनको कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न बोला जाता है। अब आपने डिफरेंस समझ लिया कि डब्ल्यू पैटर्न में और बुलिश रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। आपने ये समझ लिया ये बनता कैसे है। एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट होती है, वहां पे हमें ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का दिखता है और हम बुलिश रेक्टेंगल बना दिख गया। उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है और मार्केट कंटिन्यू रखती है अपना ट्रेंड। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये हमारी कैंडल है, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ तो क्या हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और हमारा एसएल हिट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो हमारे जो पैटर्न था, हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेक्टेंगल था, उसको एक कैंडल ब्रेक करती है, उसको इस कैंडल ने ब्रेक किया और हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल बनने का और जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी और नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम उस कैंडल से अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पे हो गई हमारी एंट्री।
ये हमारी एंट्री हो गई। अब हमें हमारी एंट्री का पॉइंट तो मिल गया कि हमें एंट्री कब करनी है। हमारा एफएल क्या होगा? अब जितने भी पैटर्न है, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें होता क्या है कि प्राइस अपने जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसको रिटेस्ट करने वापस आता है, और 80-90% ऐसा होता है कि प्राइस वापस रिटेस्ट करने आएगा। तो हम यहाँ पे इस कैंडल के लो का एसएल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि हम थोड़ा सा नीचे, इस कैंडल से नीचे यहाँ कहीं अपना एसएल लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारा एसएल हो गया, और ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। ये हमारा ब्रेकआउट हो गया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। हमें ब्रेकआउट दिखता है, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। हमें जब भी कंफर्मेशन मिलेगी, कंफर्मेशन से मतलब ये हो सकता है इसके बाद एक कैंडल बने जो इसके हाई को ब्रेक ना कर पाए, तो क्या हम एंट्री करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें तब एंट्री करनी है जब दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल इस कैंडल के हाई को, जिस कैंडल ने हमारे रेजिस्टेंस को, हमारे रेक्टेंगल को ब्रेक किया है, उस कैंडल के हाई को जब तक कोई कैंडल ब्रेक नहीं करेगी, दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। हम एफएल, जिस कैंडल ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसके लो के थोड़ा नीचे, यानी यहां कहीं लगाएंगे। और हमारा जो टारगेट होगा, देखिए टारगेट तो हमारा ये डिफरेंस भी हो सकता है, ये जो पॉइंट का बीच में डिफरेंस है, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कहीं आपका टारगेट पूरा हो गया और आपने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और प्राइस यहां से आगे जाना शुरू हुआ, तो एक गिल्ट रह जाता है कि नहीं यार मैं और प्रॉफिट बना सकता था। फिर होता क्या है कि हम गलत जगह ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि नहीं अभी ये प्राइस और ऊपर जा सकता है, तो जो हमने प्रॉफिट किया होता है हम वो भी गवा देते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मान लिए कोई भी स्टॉक या निफ्टी सेंसेक्स कुछ भी ले लिए, वो आपने 100 रुपए पे उस पर एंट्री की, आपका टारगेट है 110 का और एसएल है 90 का। अब वो प्राइस 115 पे पहुंचा, 115 पे, सॉरी 105 पे पहुंचा। अब 105 पे पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं? आप अपने एसएल को 100 पे ले आइए। जब वो 110 पे पहुंचा, 115 पे पहुंचा, आप 110 पे ले आओ। ऐसे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट तो कंफर्म होता जाता है, लेकिन आपका जो लॉस होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता, बहुत कम हो जाता है, और आपका जो भी प्रॉफिट है वो कंफर्म हो जाता है। सपोज कि प्राइस 115 पे पहुंच गया, आपका जो एसएल 90 पे था वो एसएल आपने 110 पे कर लिया, यानी 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो तो आपका पक्का है, 10% आपकी पॉकेट में आ गए हैं। अब जो प्रॉफिट होगा वो और एक्स्ट्रा होगा। लेकिन अगर इसी की जगह आपने पोजीशन बनाई होती, आप टारगेट लेके निकल गए होते 110 का, तो आपका जो 5 रुपए या हो सकता है आगे वो 150 रुपए का भी हो, 120 125 का, वो आप नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं हर बार कि आप एसएल का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, और वो चार्ट पे होना चाहिए आपके दिमाग में नहीं। तो अभी हमने बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न देखा, अब हम देखेंगे बेयरिश रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ये हमारा टाइम, ये प्राइस। तो बेयरिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि प्राइस ऊपर से
नीचे आ रहा होता है, यानी एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। और अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये एम पैटर्न या डबल टॉप है, क्योंकि वहां पे भी मैंने बताया था कि वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और ये कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न है। चलिए बता देते हैं। डबल टॉप पैटर्न में क्या था कि अप ट्रेंड चल रहा होता है, एक टॉप बनता है, दूसरा टॉप बनता है और प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। हमारा ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, प्राइस नीचे गिरने लगता है, तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो ये हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न हुआ। यहाँ पे क्या है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में नीचे प्राइस को सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, फिर प्राइस नीचे आया अपने सपोर्ट के पास, सेम लेवल पे सपोर्ट मिला, प्राइस फिर ऊपर गया और उसको रेजिस्टेंस मिला सेम लेवल पे, और अब जब प्राइस नीचे आया तो ब्रेकआउट हुआ। और जैसा मैंने बताया कि 80-90% ऐसा होता है कि प्राइस रिटेस्ट करने आता है, तो उसका ध्यान रखना है। और मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे जोन होते हैं, कोई एक लाइन नहीं होती है। तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे 2-3-4% अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है तो ओके है। तो ये हमारा बेयरिश रेक्टेंगल है। ये हमारा बेयरिश रेक्टेंगल है। अब ये सेम अपोजिट होता है बुलिश रेक्टेंगल के, वो आप देख के ही समझ रहे होंगे। अब सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि इसमें डबल टॉप में और बेयरिश रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है। जो डबल टॉप है हमारा, वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, वो तब बनता है जब अप ट्रेंड चल रहा होता है। डबल टॉप हमेशा अप ट्रेंड जब चल रहा होगा चार्ट पे तब बनेगा, और वहां से हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है, यानी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। यहाँ पे क्या है कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, हमारा बेयरिश रेक्टेंगल बना और उसके बाद ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी सेम है कि डाउन ट्रेंड में एक लो पे प्राइस आता है, एक लो बनाता है और एक जोन में कंसोलिडेट हो जाता है, यानी कुछ वक्त के लिए मार्केट साइडवेज हो जाती है और वहां पे हमारा बेयरिश रेक्टेंगल बनता है। हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड था और हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो अब इसमें एंट्री कैसे करनी है, इसको कैसे ट्रेड करना है, तो सेम है जैसे हम बुलिश रेक्टेंगल को कर रहे थे, सेम हम बेयरिश रेक्टेंगल को करेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ। अब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, हम वेट करेंगे उस कैंडल के लो को ब्रेक होने का। नेक्स्ट कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ। हम बुलिश रेक्टेंगल में अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कॉन्टिन्यूस पैटर्न में, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो। तो अप ट्रेंड चल रहा था, बुलिश रेक्टेंगल बना, वहां पे हमने क्या, ब्रेकआउट के बाद हमने कंफर्मेशन का वेट किया था, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके हाई के ब्रेक होने का। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं लो का ब्रेक होने का, क्योंकि हमें बियरिश पोजीशन बनानी है, हमें पीई खरीदना है, हमें सीई बेचना है।
जब हम सेल करने के लिए बैठे हैं। तो यहां पे हमारा हो गया ब्रेक आउट, और ये हमारी हो गई एंट्री, और ये हमारा हो गया एफएल। सेम जैसे हम बुलिश रेक्टेंगल में कर रहे थे, सेम एफ में करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस भी, जो कैंडल हमारा ब्रेक आउट कर रही है हमारे सपोर्ट को, उससे उसके जो हाई है उसके ऊपर कुछ पॉइंट यहाँ कहीं लेंगे, ताकि हमारा एफएल हिट होने के कम चांस हो। और हमारा टारगेट अगेन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए, उससे आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप एक बार, दो बार, बार बार ये वीडियो देखें, आपके समझ में आ जाएगा। कभी कभी मुश्किल होता है चीज़ों को इतनी जल्दी समझना। और अब हम इन पैटर्न को चार्ट पे भी देखेंगे। तो अब हमारे सामने चार्ट पे ये पैटर्न है। तो चार्ट पे ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखते हैं। कॉन्सेप्ट आपने जो समझा है, अगर कुछ रह गया है, कुछ कमी रह गई है, तो आप दोबारा वीडियो देखें, उसको ठीक से समझें कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चार्ट पे ये रूल्स ये बहुत जल्दी अप्लाई कर लेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप पैसे बनाने वाले हैं, अपना प्रॉफिट बनाने वाले हैं। चार्ट का क्या है कि कभी कभी हम जब ट्रेडिंग करते हैं, हम रियल मार्केट में उतरते हैं पेपर ट्रेडिंग के बाद, तो हम नर्वस हो जाते हैं, हमें इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए चार्ट पे, ये आप बहुत आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे, बहुत आसानी से ट्रेड कर लेंगे इन पैटर्न्स को। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाजार बुक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।